नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैफ टेक जानकारी में। जेक बोर्ड परीक्षा में सिर्फ 6 दिन शेष बचे हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की हुई नियुक्ति। इस दिन होगी परीक्षा, बड़ा आदेश। तो चलिए जानते हैं विस्तार में क्या है आदेश। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड को आज मिलेगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लेकिन तैयारी को लेकर मचेगी आपाधापी, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 6 दिन शेष बचे हैं और इससे पहले एडमिट कार्ड बांटना व प्रश्न पत्रों को केंद्रों तक पहुंचाना बड़ी चुनौती देख सकते हैं। दोस्तों, जेक बोर्ड मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पर बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है परीक्षा में सिर्फ 6 दिन शेष बचे हैं। इसी 6 दिन में जेक बोर्ड को एडमिट कार्ड भी बांटना है और प्रश्न पत्र को परीक्षा केंद्रों तक भी पहुंचाना है, जो कि जेक बोर्ड के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो चलिए जानते हैं विस्तार में क्या है अपडेट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक को बुधवार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन परीक्षा की तैयारी को लेकर आपाधापी मचेगी, क्योंकि मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2025 11 फरवरी से शुरू होनी है। इस बार राज्य के लगभग 8 लाख परीक्षार्थी, जिसमें मैट्रिक के 4,33,000 और इंटर के 3,49,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा शुरू होने में मात्र 6 दिन का ही समय शेष है। ऐसे में जेक के सामने कई चुनौतियां भी हैं। इसमें 8 लाख परीक्षार्थी तक परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड पहुंचाना, प्रश्न पत्र सेट को निर्धारित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की उचित व्यवस्था करना, परीक्षा के बाद कॉपियों को मूल्यांकन केंद्र तक पहुंचाने की उचित व्यवस्था करना, परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम को अंतिम रूप देना व अन्य कार्य शामिल है। साथ ही इस बारे में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सारे काम समय से पूरे हो जाएंगे। जेक अध्यक्ष को नियुक्ति होते ही सभी कार्य त्वरित गति से किए जाएंगे। निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही मैट्रिक व इंटर की परीक्षा होगी। साथ ही शिक्षा मंत्री के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि रिजल्ट प्रकाशन भी समय से होगा। वे महत्वपूर्ण कार्य जो जेक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को करने हैं। पहला काम यह है कि उन्हें मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी करना है। दूसरा काम, हर विषय का प्रश्न पत्र 3 सेट में तैयार किया जाता है। किस प्रश्न पत्र सेट को परीक्षा के लिए भेजा जाएगा, इसका चयन अध्यक्ष ही करते हैं। तीसरा काम यह है कि प्रश्न पत्र को जिला कोषागार में किसके आदेश से भेजा जाएगा, इसकी जवाबदेही भी अध्यक्ष की होती है। चौथा काम, उत्तर पुस्तिका, रोल नंबर, सीट और परीक्षा संबंधित गोपनीय कागजात को भेजने के जवाबदेही अध्यक्ष की है। पांचवा काम, रेगुलेशन के अनुसार परीक्षा के समय आपात स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ अध्यक्ष को है। छठा काम यह है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए मॉडरेशन बोर्ड का गठन अध्यक्ष ही करते हैं। सातवां काम, परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाएं कहां भेजी जाएगी, इसका निर्णय भी अध्यक्ष करते हैं। आठवां काम, मूल्यांकन कार्य कब से और कहां शुरू होगा, इसका निर्णय भी अध्यक्ष ही करते हैं। और नौवां और आखिरी काम यह है कि मार्क्स फाइल डाटा सेंटर को भेजने के संबंध में भी निर्णय अध्यक्ष ही लेते हैं। सीधी बात, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के द्वारा सीधी बात कही जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि परीक्षा समय पर होगी और रिजल्ट भी समय पर ही आएगा। क्या मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू हो पाएगी, तो इस पर शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा है कि परीक्षा निर्धारित समय से ही आयोजित की जाएगी और रिजल्ट भी समय पर ही घोषित होगा। इसके लिए जेक की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने यह भी कहा कि परीक्षार्थी किसी तरह की संशय नहीं रखे, अपनी तैयारी पूरी करे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति होते ही परीक्षा से जुड़े सारे कार्य त्वरित गति से किए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों तक परीक्षा से संबंधित सामग्री जल्द ही पहुंच जाएगी। साथ ही शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि 8वीं और 9वीं बोर्ड की परीक्षा तिथि भी जल्द घोषित की जाएगी।
राज्य सरकार पूरी तरह छात्रों के प्रति संवेदनशील है। तो ये थी जेक बोर्ड मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्राओं के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।